Hello everyone, I hope you all are doing amazingly wonderful. बहुत बढ़िया कर रहे हो आप लोग. बढ़िया सब लोग का दिन चल रहा है, पढ़ाई चल रहा है, खेल कूद भी चल रहा है, रिवीजन भी चल रहा है, क्योंकि सामने एग्जाम्स आ रहा है और एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. आई नो. तो उसके लिए आई होप आप लोगों का प्रिपरेशन जम के चल रहा है, मज़ेदार से चल रहा है. और वही आपका रिवीजन में चार चांद लगाने के लिए आ रहा है हम लोगों का PW क्यूरियस जूनियर का ये सारे एग्जाम सीरीज, ये सारे एग्जाम एक्सप्रेस, जहाँ पे हम लोग आपके लिए लेके आ रहे हैं सारे वो सब्जेक्ट्स में सारे वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो अभी एग्जाम्स के पहले बहुत ज़्यादा क्रूशियल रहेगा. आई नो ये बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो रहा है. आई कैन सी योर फीडबैक्स एंड योर कमेंट्स. आप लोग जो प्यारे प्यारे कमेंट्स छोड़ के जाते हो नीचे, बहुत अच्छा लगता है पढ़ के. एंड वी रियली होप कि ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहे एंड आपके एग्जाम्स में वो एक्स्ट्रा पंच लेके आए, ताकि वो एक्स्ट्रा स्मूथ हेल्प आप लोगों को मिल पाए. So yes, children, let's begin today's session without any delay. As you all can see today, we are going to revise. Today's session is totally फॉर द ग्रेड 4 स्टूडेंट्स. ये सिर्फ ग्रेड 4 स्टूडेंट्स के लिए है. आप लोगों के जितने भी इंग्लिश के ग्रामर के चैप्टर्स हैं जो एग्जाम्स में आने वाले हैं, उसको लेके हम लोग आज रिवाइज करने वाले हैं. एक वन शॉट रिवीजन करेंगे सारे वो चैप्टर्स के. सो बने रहिए, स्टे ट्यून्ड एंड येस डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आप लोगों को ये सीरीज कैसा लग रहा है. एंड येस ये सीरीज से आपको कितना हेल्प मिल रहा है, बिल्कुल बताइएगा. हम लोग वी विल बी वेटिंग फॉर योर फीडबैक. ठीक है. सो विदाउट एनी डिले लेट्स क्विकली स्टार्ट द सेशन. As you can see, today's session is again our revision session, and so let's start revising all together. So what are the chapters that we are going to cover today? As I told you, it is absolutely for grade 4 students, and आप लोगों के लिए जो सारे chapters अभी exams में आने वाले हैं for grammar is what I have got for you today. We have articles today. We will be covering articles. What are articles? What are the types of articles? Where do we use them in which type of sentences? Next, we have nouns. What are nouns? What are the types of nouns? ठीक है. सेंटेंस में अगर हम लोग को नाउन्स मिलता है तो हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कैसा नाउन है, कौन से टाइप का नाउन है. हाउ टू आइडेंटिफाई इट इन अ सेंटेंस फिर से सीखेंगे. सेम गोज फॉर प्रोनाउंस. व्हाट आर प्रोनाउंस एंड टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस सीखेंगे. एंड देन विल गो अहेड विद एडजेक्टिव्स. व्हाट आर एडजेक्टिव्स एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स. एडजेक्टिव्स में हम लोग डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन भी सीखेंगे, टाइप्स भी सीखेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे. सो इट विल बी अ वन शॉट रिवीजन. एक वीडियो देख लो, सारे रिवीजन हो जाएगा एंड एकदम मस्त होके एग्जाम देने जाओ. ठीक है. सो यस, लेट्स क्विकली स्टार्ट आवर सेशन बाय with articles. Okay, let's start our session with articles. So yes, this is articles. This is where we are going to start today. Articles क्या होता है? Articles बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ होता है इंग्लिश ग्रामर का. ये हम लोगों को नाउन्स के पहले भी सीखना होता है. वाई? क्यों मैम, क्यों सीखेंगे नाउन्स के पहले? क्योंकि ये हमेशा नाउन्स के पहले ही आता है. इसको हम लोग यूज़ नहीं करेंगे तो नाउन्स को स्पेसिफाई नहीं कर पाएंगे कि नाउन्स क्या है, कहाँ पे है, कितने नंबर में है. क्या वो कोई रैंडम कोई नाउन के बारे में हम लोग बात करें या स्पेसिफिक पर्टिकुलर कोई नाउन के बारे में बात कर रहे हैं. सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट ऑलवेज कम्स बिफोर नाउन एंड दिस इज द वन विच हेल्प्स अस इन आइडेंटिफाइंग वेदर नाउन इज स्पेसिफिक और नॉट. ओके, तो आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए मैंने पहले आप लोगों के लिए आर्टिकल्स रखा, उसके बाद हम लोग नाउन्स पे जाएंगे. ठीक है, चलो लेट्स सी. सो व्हाट आर आर्टिकल्स? सो आर्टिकल्स आर वर्ड्स. Okay. So articles are basically the words that define what? A noun as specific or unspecific. As I was telling you, I hope you all can see. Yes. So as I was telling you कि articles जो है ना बच्चा, articles का काम ही होता है कि वो बताएगा आपको कि noun, is it specific noun or is it an unspecific noun? Any random noun we are talking about or any particular noun we are talking about. Okay, this is what an article does. Okay, so what is the purpose? Why do we learn articles or why do we use articles in English grammar, right? What is the purpose of articles? So purpose of articles is because they help us clarify whether you are referring to something in particular or something in जनरल. ओके, क्या हम लोग कोई रैंडम इन जनरल चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं या फिर मैं पर्टिकुलर कोई चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ, इसको पॉइंट आउट करने के लिए, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग आर्टिकल्स यूज करते हैं. दिस इज द पर्पस ऑफ आर्टिकल्स. ओके, सो ये है आर्टिकल्स. आर्टिकल्स का डेफिनेशन हम लोग सीख लिए, आर्टिकल्स का पर्पस भी हम लोग सीख लिए. नाउ वी गो अहेड टू द
Okay, now let's look into the types of articles. ठीक है, कितने type of articles है वो भी जानना जरूरी है. Now that we know what are articles, now we get to know what are the types of articles. So types of articles, there are mostly two types of articles: definite articles which have the, and indefinite articles which have a and an. ठीक है, ये दो जो है आप हम लोग यूज करते हैं. जैसे definite article नाम से ही पता चल रहा है, when we want to specify the noun, specifically कोई noun के बारे में हम लोग बात करना चाहते हैं, then definitely we use the word the to specify those nouns. Whereas the indefinite articles use the words a and an, and hence we use them to when we talk about some unspecific nouns, something which is not particular, so any random noun, any unspecific noun we want to mention, we will be using a and an. ठीक है, चलो देखते हैं. So what is a and an saying? Indefinite articles क्या करते हैं? It is used before singular countable nouns when the noun is not specific. As I was telling you all, it is used before singular countable nouns. Now children, as we all know that a and an always refer to only one single entity. So whenever we are talking about one single noun, we will be using a and an. ठीक है, so and it will be definitely countable because हम लोग count कर पाते हैं उस चीज को. Nouns when the noun is not specific. Okay, fine, great. जो specific नहीं है उसके लिए हम लोग जब singular and countable nouns आता है हम लोग use करेंगे a और an. Okay, what is the next point? A is used before words starting with a consonant sound. अब consonants we all know, किसको हम लोग बोलते हैं consonants? Alphabets like B, C, D, F, G, H, right? जो A, E, I, O, U, जो vowels छोड़ के जो rest of the alphabets है उसको हम लोग बोलते हैं consonants. तो consonants के सामने अगर if there is a single word, single noun which starts with a consonant, अगर B, C, D इस तरह के कोई अल्फाबेट से अगर वर्ड स्टार्ट हो रहा है, कोई नाउन आपका स्टार्ट हो रहा है, एग्जांपल्स बॉल, कैट, डॉल एटसेट्रा, तब हम लोग यूज करेंगे ए. विल यूज ए बिफोर दैट वर्ड. ओके, एग्जांपल्स क्या है ये देखो, अ डॉग, अ यूनिवर्सिटी. अरे मैम यहाँ पे क्यों होगा, ये तो यूनिवर्सिटी है, ये तो यू है, ये तो वावल है, तो आपने इसके पहले ए क्यों बिठाया? बिकॉज देयर आर सम एक्सेप्शनल वर्ड्स जो though they start with vowels, ठीक है, those words start with vowels, but when we pronounce those words are actually consonants. जब आप pronounce करोगे, you will actually notice that you are pronouncing a very slight tone of the consonants over there. वहाँ पे exactly vowel का pronunciation नहीं आता है. This is the reason इस words के पहले हमेशा a बैठता है, not an. Okay, let's see the example. See, यहाँ पे जो है यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी को हम लोग कैसे प्रोनाउंस करते हैं? डू वी से, दो वी हैव यू द vowel u over there, do we say university? No, right? We don't say university, we say university, right? University. When we are pronouncing university, there is a slight tone of y where we are pronouncing it. जब हम लोग उसको प्रोनाउंस करते हैं वहां पे एक YOU का प्रोनाउंसिएशन आता है, उसके बाद यूनिवर्सिटी आता है. ये जो U अल्फाबेट है हम लोग इसको U की तरह प्रोनाउंस नहीं करते. वी डोंट से यूनिवर्सिटी, वी से यूनिवर्सिटी. क्योंकि U आपका YOU से आपका प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, इसीलिए इसको हम लोग A यूज करेंगे. दैट इज द रीजन वी विल बी यूजिंग अ A before the word, because when we are pronouncing there is a consonant that we are pronouncing. Okay, we are not exactly pronouncing the vowels. Okay, next आते हैं an. an कहाँ पे यूज होता है? As you know already, and मैं अभी भी बोल रही थी कि an we will be using with only vowels. जैसे a हम लोग यूज करते हैं with consonants, and we only use with vowels, a, e, i, o, u. ठीक है, तो an is used before words starting with a vowel sound, as we all know, and definitely we will be using again and for singular countable nouns only. यहाँ पे भी हम लोग singular countable nouns के लिए use करेंगे. We don't say like अगर if there is 2 eggs, we don't say an egg over there. We always say an egg for 1 egg only. ठीक है, तो यहाँ पे भी singular countable nouns होगा. What can be the examples? Examples can be
an apple, an egg, and aeroplane, as you all know, an umbrella. ठीक है, बहुत सारा एग्जाम्पल्स है जो आपका वावल्स वर्ड से स्टार्ट होता है, एंड वी डेफिनेटली यूज एन बिफोर इट. बट व्हाट अबाउट द वर्ड एन ऑनर? An honorable person, he is an honorable person. Ma'am, why are we using an over here? यहाँ पे तो h है, तो h तो कॉन्सोनेंट है, ये तो वावल नहीं है, तो आपने यहाँ पे एन क्यों यूज किया? आई नो यू ऑल आर थिंकिंग द सेम थिंग. आप लोग भी यही क्वेश्चन पूछ रहे होंगे, यही सोच रहे होंगे. बट येस, एज वी ऑल नो एंड एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस वन ऑल्सो, देयर आर सम एक्सेप्शनल वर्ड्स. कुछ वर्ड्स होते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन के बेसिस पे वावल्स सॉरी द आर्टिकल्स चेंज. द नाउन्स का जो प्रोनाउंसिएशन होता है, दैट एक्चुअली मैटर्स व्हेन यू गो अहेड एंड प्लेस द आर्टिकल्स ओवर देयर. ठीक है, जैसे हम लोगों का यूनिवर्सिटी था, where we were pronouncing the university as university, there is a y over there and not university. Same goes for honor, it's not honor but it's honor, right? We don't say a honorable person, or we don't say an 1 hour, right? We don't say that. What do we say? We say 1 hour, one honorable person, right? Honesty, we don't say honesty, right? So whenever we are pronouncing this, h is actually silent over here. जो दो it is over there, मतलब देखो वर्ड में है लेकिन प्रोनाउंस नहीं हो रहा है, वो साइलेंट है. अब प्रोनाउंसिएशन नहीं है तो डेफिनेटली वहां पे आर्टिकल यूज नहीं होगा, राइट? So whenever we are actually pronouncing this word honor or honor, so we are actually not using the h, but we are actually pronouncing from here. o से हम लोग प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है, o से हम लोग प्रोनाउंस करते हैं. yes, so the correct answer is h. अगर हम लोग बोल रहे r, ठीक है, HOUR, I hope you all can see it. हाँ, so R, तो क्या हम लोग hour बोलते? नहीं बोलते. So H को हम लोग यूज ही नहीं करते. We are directly starting by saying R, 1 hour of time, but we are actually saying R. जैसे हम लोग बोलते हैं ना, this is our TV और this is our car, ऐसे करके हम लोग का प्रॉपर्टी के लिए जब हम लोग बोलते हैं, जैसे हम लोग प्रोनाउंस करते हैं R, सेम गोज फॉर दिस वर्ड. ठीक है, तो यहाँ पे ये यूज नहीं होगा. ओके, क्लियर? ओके, क्योंकि यहाँ पे एच साइलेंट है तो इसलिए हमारा यहाँ पे एन हो गया. सो एन एप्पल, एन ऑनर. क्लियर? अब चलते हैं डेफिनेट आर्टिकल्स पर. डेफिनेट आर्टिकल्स हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं? डेफिनेट आर्टिकल्स आर ऑलवेज यूज्ड बिफोर सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स. जैसे ए और एन सिर्फ सिंगुलर नाउन्स के पहले यूज होता है. द इज एक्चुअली यूज नॉट ओनली फॉर सिंगुलर नाउन्स बट ऑल्सो प्लूरल नाउन्स. अगर आपको सिंगुलर में भी है तो आप ऐसे बोल सकते हो द कैट. अगर आप ऐसे भी बोलना चाहते हो कि देर आर मोर देन वन कैट्स, इफ यू वांट टू यूज अ प्लूरल नाउन यू कैन डेफिनेटली यूज द कैट्स. ठीक है, बट यू कैन नॉट यूज लाइक अ कैट्स. यू कैन नॉट से दैट बिकॉज अ always refer to single thing and always refer to single thing, but the can be used for singular and plural both. And definitely if for countable and uncountable दोनों, countable noun के लिए भी हम लोग use करेंगे the, uncountable noun के लिए भी हम लोग use कर सकते हैं the. So this is only one article where you can use in plurals and singulars and countable and uncountable. If you take an example, the pencils, if you want to say the water, the salt, the sugar, etc. ठीक है, so countable uncountable दोनों में जाएगा. When the noun is specific, we use the definite articles. Okay, very good. So when we are referring to something which is very specific, particular कोई चीज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है. Now there are so many pens on the table. The black pen is mine. Among all the pens over there, there is a red pen, there is a green pen, there is a blue pen, there is a black pen. सारे वो pens में से the black pen is mine. तो यू आर स्पेसिफाइंग जो पेन ब्लैक कलर का है वही पेन सिर्फ मेरा है, बाकी पेन्स मेरा नहीं है. बट व्हेन वी आर टॉकिंग लाइक देयर आर पेन्स ओवर देयर, सो यू कैन, अगर आप कोई बोलते हो कि आई वांट जस्ट एनी पेन ओवर देयर, कोई भी एक रैंडम पेन दे दो, कैन आई हैव अ पेन प्लीज? डिड यू नोटिस?
आई डिडंट से कैन आई हैव द पेन प्लीज, आई सेड कैन आई हैव अ पेन प्लीज, कोई भी पेन दे दो। लेकिन अगर मैं बोलती हूँ कैन आई हैव दैट पेन, कैन आई हैव द पेन प्लीज, तो मेरे पास जो पेन है उसी को मैं मेंशन कर रही हूँ कि वो जो पेन आपके पास है वो मुझे चाहिए। देन हाउ विल आई से कैन आई हैव दैट पेन प्लीज, और कैन आई हैव द पेन प्लीज, ठीक है, और कैन आई हैव द ब्लैक पेन प्लीज। ऐसे जब भी स्पेसिफाई करना होगा विल ऑलवेज यूज द वर्ड द, ठीक है। एग्जाम्पल, प्लीज पास मी द सॉल्ट, ठीक है। दस, इसलिए ये कौन सा सॉल्ट के लिए बात कर रहे हैं? If I am saying you, please pass me the salt, I don't want you to bring me the salt which is in the kitchen or which is kept anywhere over there. I want you to pass me the salt which is on the table near you, right? So how do we mention, like please pass me the salt, जो आपके पास है ये वाला salt मुझे pass कर दीजिए, right? The salt that is on the table. So we are specifying, मेंशन कर रहे हैं कि वो वाला चीज ही चाहिए, पर्टिकुलर कोई चीज को हम लोग मेंशन कर रहे हैं, right? So in these scenarios we will be using the, which is a definite articles. Now we go ahead and learn one more thing कि हम लोग the कब use करते हैं. When do we use definite articles? In one more time, when both the speaker and listener know what is being referred to. Okay, ये काफी important है. When both the speaker and the listener, मतलब जो बोल रहा है and जो सुन रहा है, दोनों के दोनों ही अगर वो लोग जानते हैं, if they know what is being referred to, then we use the over there, definite articles use करेंगे. Let's see the example. Let's go to the park. Okay, now the speaker who is saying, he also knows where is the park, and the listener who is listening, he also knows where is the park. So both of them know exactly which thing they are talking about. Hence, they can be referring the over there, right? So they are not saying let's go to a park. कोई भी random park चलते नहीं. Let's go to the park which they know, the park which both of them are referring to. Then we can use the over there. ठीक है, इस situations पे हम लोग the use कर सकते हैं. So yes, here we have articles, articles. What are articles? As you all know that we use them to before nouns to specify nouns, whether they are in particular or they are, like any random noun we are talking about. Specific noun and unspecific noun को differentiate करने के लिए we use articles. So articles are of two types, indefinite articles and definite articles. Indefinite articles के अंदर an आता है, we use them for singular countable nouns, a for the consonant sound words and for the vowel sound words. Where we come to the is like used for the specific, when we want to specify the nouns, when we want to use for the particular nouns we want to mention. You can use them for the singular, for the plural, for the countable nouns, for the uncountable nouns. For all of them, you can use the definite articles. Definite articles is also used when you're talking to someone and you're referring to the same thing, like that person, and both of them talk about the same thing. Okay, so yes, this is all about articles. चलो एक जल्दी से क्विक रिविजन करते हैं, एक थोड़ा कुछ सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, देन इट विल बी इजी फॉर यू ऑल्सो. आप लोग भी मेरे साथ साथ आंसर करना एंड डू लेट मी नो योर आंसर्स इन द कमेंट बॉक्सेस, ठीक है, कि क्या होगा आंसर्स. तो यस, सब दोनों मिलके एक साथ एक साथ करेंगे तो हम लोगों का प्रैक्टिस भी हो जाएगा कि कैसे हम लोगों का अगर क्वेश्चन आता है क्वेश्चन पेपर में एग्जाम्स में तो हम लोग कैसे उसको सॉल्व करेंगे. व्हाट आर द थिंग्स वी आर गोइंग टू लुक इनटू द सेंटेंस सो दैट वी कैन इजीली डू इट विदाउट गेटिंग अ लॉट ऑफ गेटिंग स्ट्रेस्ड एंड नर्वस. बहुत नर्वस हो जाते हो, स्ट्रेस्ड हो जाते हो, ये क्या सेंटेंस दे दिया, समझ में नहीं आ रहा है, कैसे इसमें सोचेंगे कि ये क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है. तो चिल्ड्रन, फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चन वेरी नाइसली. टेंस्ड मत होना, स्ट्रेस्ड मत होना. आप लोग स्ट्रेस लेते हो और भी ज्यादा नर्वस हो जाते हो, पूरा ब्लैंक हो जाते हो. डोंट डू दैट. ओके, काम योरसेल्फ डाउन, पढ़ो क्वेश्चन को अच्छे से. दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फेस कि आप लोग क्वेश्चन नहीं पढ़ते हो. इसी कारण ना आप लोग को पूछा गया है कि फिल इन द ब्लैंक्स करो, आप लोग सोचते हो कि नहीं आइडेंटिफाई करना है सेंटेंसेस को, आप चलते हो कि क्वेश्चन में क्या है क्या नहीं है. ठीक है, आप लोगों को पूछा गया है कि आइडेंटिफाई द प्रोनाउंस, यू आर गोइंग अहेड एंड अंडरलाइनिंग द आर्टिकल्स, तो यू आर गोइंग रॉन्ग, राइट. तो ये काफी टाइम मैंने देखा है, इवन इन द क्लास ऑल्सो यू ऑल कम एंड हम लोग, मैं कुछ क्वेश्चन देती हूँ, आप लोग क्विज पे पढ़ते नहीं हो, हड़बड़ी करते हो कि आंसर करना है आंसर करना है. तो डोंट डू दैट बच्चा, इसीलिए आप लोगों का आंसर्स गलत हो जाता है. एंड देखो, क्लास में क्विज स्टिल अ मैटर ऑफ फैक्ट कि वहां पे हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट व्हेन इट कम्स टू द एग्जाम्स यू आर गोइंग टू लूज मार्क्स. सो
that will cost you a little bit more than the losing the ranks in the leaderboards and the quizzes, है ना. तो एग्जाम मार्क्स के टाइम के लिए एटलीस्ट बी सीरियस एंड प्लीज रीड द क्वेश्चन वेरी नाइसली. अच्छे से क्वेश्चन पढ़ो, समझो क्वेश्चन क्या दिया गया है. इन्वेस्ट योर टाइम इन रीडिंग द क्वेश्चंस. दैट इज रियली इंपॉर्टेंट. आप लोग सोचते हो कि वो टाइम हम लोग पढ़ने की जरूरत नहीं है, हड़बड़ हड़बड़ करके बस लिखना स्टार्ट करते हैं तो कैसे भी करेंगे. नो, इन्वेस्ट टाइम इन क्वेश्चंस. दैट itself can lessen a lot of your mistakes. उसी से आपका बहुत ज्यादा टाइम बच जाता है, क्योंकि आप गलत क्वेश्चन पढ़ के आंसर पढ़ो करते हो, फिर देखते हो कि नहीं गलत आंसर है, फिर क्रॉस करोगे, फिर लिखोगे, बहुत टाइम वेस्ट होता है. अगर इन द फर्स्ट गो यू हैव रेड द क्वेश्चन पेपर प्रॉपर्ली, यू हैव रेड योर क्वेश्चंस प्रॉपर्ली, तो आपका ये जो टाइम वेस्टेज हुआ गलत आंसर लिखने के चक्कर में, ये नहीं होगा. राइट. सो इन्वेस्ट योर टाइम वाइजली, इन्वेस्ट इन रीडिंग द क्वेश्चंस प्रॉपर्ली. ठीक है, चलो लेट्स चेक कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है with articles over here. Let's read the sentences first. ठीक है, first questions first. She has dash idea. She has dash idea. ठीक है, अब idea है तो मेरा यहाँ पे जो word है which starts with a vowel. ठीक है, यहाँ पे I है which starts with a vowel, so definitely my answer will be an. She has an idea. Okay. Next, we watched, I hope you all can see. Okay. We watched dash movie you recommended. We watched dash movie you recommended. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, तुमने या जो recommend किया था, तुमने जो वाला मूवी recommend किया था ना, वो जो मूवी, वो वाला मूवी हमने देखा था. तो both the speaker and the listener are referring to the same thing. राइट मैंने बोला था क्या होगा वहां पे, डेफिनेटली यस ऑफ कोर्स डेफिनेट आर्टिकल्स होगा, बिकॉज बोथ द लिसनर एंड द स्पीकर आर रेफरिंग टू द सेम थिंग, हेंस द आंसर विल बी द ओवर हियर. ओके, हाँ, द. वी वॉच द मूवी यू रेकमेंडेड. नेक्स्ट, ही बॉट डैश बाइसाइकिल yesterday. ठीक है, he bought dash bicycle yesterday, as we can understand from this itself. B, which is a consonant sound. ठीक है, and ये जो word है it starts with a consonant sound B, so it will be definitely a. He bought a bicycle yesterday. तो ये यहाँ पे a बैठ जाएगा. ठीक है, done. Next, I saw dash elephant dash the dash zoo. ठीक है, I saw dash elephant dash zoo. तो मेरा क्या है, obviously I saw any random elephant. ठीक है, मुझे पता नहीं है कि वो कोई पर्टिकुलरली सेलिब्रिटी एलिफेंट है कि नहीं. ठीक है, कि वो स्टार है जू का, सब लोग उसी को देखने जा रहे हैं, ऐसा नहीं है. मैंने एक रैंडम एलिफेंट देखा था जू में, तो ऑब्वियसली इट विल बी समथिंग विच इज अनस्पेसिफिक, सो इट विल बी एन ओवर हियर. ठीक है, आई सॉ एन एलिफेंट एट वेयर, द जू. क्यों यहाँ पे द हुआ, बिकॉज जू इज अ पर्टिकुलर प्लेस वी आर टॉकिंग अबाउट, जहाँ पे सारे एलिफेंट्स आते हैं. ठीक है, तो वहां पे सर्कस हो रहा है, वहां पे जू पे सारे एनिमल्स आते हैं. दिस इज द प्लेस वेयर पर जहाँ पे सारे एनिमल्स को रखा जाता है, लोग जाके देखते हैं उनको. ठीक है, सो डेफिनेटली इट विल बी द ओवर हियर. इट्स अ पर्टिकुलर प्लेस वी आर रेफरिंग टू. नेक्स्ट, शी इज रीडिंग डैश इंटरेस्टिंग बुक. ठीक है, शी इज रीडिंग डैश इंटरेस्टिंग बुक. ठीक है, तो ऑब्वियसली कोई इंटरेस्टिंग सा बुक पढ़ रहा है, लेकिन क्या है मेरा वर्ड, it starts with a vowel, I. Okay, she is reading an interesting book. You can see it, right? Yes, she is reading an interesting book. Dash sun is bright today. We have only one sun, okay, which is unique. Definitely वो the होगा, because that is the only specific thing that we are referring to. डेफिनेटली आपका जैसे वर्ड्स लाइक मून, अर्थ, सन, ताजमहल, जो एक ही होता है, जिसका और कोई देयर आर नो सच वेरिएशंस की बहुत सारा है, तो ऑब्वियसली वी विल बी यूजिंग द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, द ताजमहल. ठीक है, द सन, द मून, इस तरह के हम लोग हमेशा यूज करेंगे. अर्थ, द मार्स, द वेनस, ऐसे. सो The sun is bright today. ठीक है, लास्ट वाला सेंटेंस को देखते हैं. Can you pass me dash pen. ठीक है, Can you pass me dash pen. अब यहाँ पे
आई एम नॉट स्पेसिफाइंग कि मेरा को वही वाला पेन दो, राइट, और आई एम नॉट स्पेसिफाइंग कि मुझे कोई रैंडम पेन दे दो। तो यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है कि कैन यू पास मी डैश ब्लैक पेन और डैश पेन विच इज योर्स, ऐसा मैंने स्पेसिफाई भी नहीं किया है, और अनस्पेसिफाइड वाला भी कुछ नहीं है। तो यहाँ पे मेरा दोनों आंसर ही सही है। आई कैन यूज द, आई कैन यूज अ, आई कैन यूज कैन यू पास मी द पेन, इट विल रेफर कि जो स्पीकर एंड लिसनर है दोनों को ही पता है। आई कैन से कैन यू पास मी अ पेन, एनी पेन यू हैव, दोनों ही सही है यहाँ पे, ठीक है। बोथ द आंसर्स आर करेक्ट। मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ, इट कैन बी द एंड अ, बोथ, ठीक है। कैन यू सी इट? यस। सो कैन यू पास मी डैश पेन, तो दोनों ही आपका चलेगा। कैन यू पास मी द पेन, कैन यू पास मी अ पेन। आई होप यू ऑल कैन सी इट। ये देखो, ये है आपके आंसर्स, ठीक है। शी हैज एन आइडिया, वी वॉच द मूवी यू रिकमेंडेड, राइट। He bought a bicycle yesterday. I saw an elephant at the zoo. She is reading an interesting book. The sun is bright today. Can you pass me the or a pen? ठीक है, दोनों ही सही है। Clear? Okay. Now we go ahead to the next one, and we have a new topic. And what do we learn today? Now in the next topic, we learn about nouns. Very interesting topic. Anything that we are naming now, like ऐसे मैं बोलती हूँ ना, my favorite students, my favorite buddies, my favorite champions, right? So I am also naming you all. आप लोग भी मुझे नाम देते हो, एलिशा मैम, कूल मैम, ऐसे करके आप लोग नाम देते हो मुझे, राइट, फनी मैम। तो यू ऑल आर अगेन नेमिंग मी। तो हम लोग जो ये नाम देते हैं एक दूसरे को, हम लोग एक्चुअली एक दूसरे के साथ नाउन्स यूज कर रहे हैं। वी आर एक्चुअली यूजिंग नाउन्स टू नेम ईच अदर, ठीक है। हम एक दूसरे के साथ नाउन नाउन गेम खेलते हैं, ठीक है। सो यस, सो एज यू कैन सी व्हाट आर नाउन्स, नाउन्स आर बेसिकली द नेम्स। कोई भी चीज का हम लोग जब नाम देते हैं ना, एनीथिंग दैट वी नेम अ पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, कोई भी चीज का नामकरण करते हैं ना, हम लोग नामकरण करते हैं तो हम लोग नाउन यूज कर रहे हैं। एज सिंपल एज दैट। वी आर नेमिंग समथिंग, वी आर यूजिंग अ नाउन, ठीक है। एन फॉर नेमिंग, एन फॉर नाउन, ठीक है, ऐसे याद रखना आप लोग। सो अ नाउन नेम्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया, ठीक है। नाउन का काम क्या होता है? नाउन नेम थिंग्स, ठीक है। एज आई टोल्ड यू, इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है? Nouns are very important because this is the one which talks about the subject and objects of the sentence. Sentence में subject क्या है, मतलब मेरा सेंटेंस किसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। वर्ब के आगे कौन सा चीज है जिसके जिसके अकॉर्डिंग वर्ब बैठेगा सेंटेंस में। वर्ब के बाद अगर एक्शन क्या ट्रांसफर हो रहा है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर, कौन से नाउन के ऊपर जा रहा है। दिस इज वेयर द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट कम्स। एंड सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट जो रहता है ये हमेशा नाउन या प्रोनाउन होता है, ठीक है। दे आर ऑलवेज द नाउन एंड प्रोनाउंस ऑफ आवर सेंटेंसेस। तो सेंटेंस में नाउन्स का इम्पोर्टेंस इसीलिए रहता है बिकॉज वी गेट टू आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट एंड object over there in a sentence. And yes, definitely, since they are the naming things, we always find some kind of a names, common noun, proper noun, any kind of a noun. And yes, subject object में सिर्फ noun नहीं होता है, वहाँ पे pronoun भी आ सकता है, but mostly it is the noun, ठीक है। mostly it is the noun that comes as the subject and object in a sentence, ठीक है। हो गया noun? Let's check. अब चलते हैं टू आवर टाइप्स ऑफ नाउन। सारे वो टाइप्स ऑफ नाउन आज हम लोग सीखेंगे। आई होप यू कैन सी। ग्रेट, यस। तो दिस इज हाउ यू फाइंड द टेबल फॉर नाउन। सारे वो टाइप्स ऑफ नाउन्स में लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। तो स्टार्टिंग विद द कॉमन नाउन, as the name suggests, it talks mostly about the common things, the in general things, ठीक है, जो जनरल चीजों का नाम होता है। ओके, जनरल नेम फॉर अ पर्सन, प्लेस और थिंग। जब भी जनरल कोई नाम होगा, लाइक इन जनरल, लाइक यू आर ऑल्सो अ गर्ल, आई एम ऑल्सो अ गर्ल, ओके, ही इज ऑल्सो अ बॉय, दैट बॉय इज ऑल्सो अ बॉय,
ठीक है, आप लोग सब गर्ल्स बॉयज सारे लोग मिलके आप लोग क्या हो, स्टूडेंट्स हो। मैं भी जैसे टीचर हूँ, मैं इंग्लिश की टीचर हूँ, मैथ्स का टीचर भी टीचर है, जैसे साइंस का टीचर भी टीचर है। ठीक है, सो जो इन जनरल नाम होता है वो सबके लिए यूज होता है, उस नाम को हम लोग बोलते हैं कॉमन नाउन्स। ठीक है, समथिंग विच वी यूज इन जनरल। एग्जाम्पल, बॉय, सिटी, डॉग, एक्सेट्रा। ठीक है, अभी जैसे बॉय कैन बी एनी बॉय। ठीक है, सब सारे बॉयज का नाम बॉय ही होगा, लाइक व्हेन वी वांट टू रेफर ही इज अ बॉय करके, राइट। सिटी, अभी जैसे मैं कोलकाता में रहती हूँ तो कोलकाता इज अ सिटी। ठीक है, हैदराबाद इज अ सिटी, दिल्ली इज अ सिटी, ये सारे देखो सारे ही तो सिटी है, तो इन जनरल है, राइट। मुंबई इज अ सिटी, सारे वो जो सिटीज के नाम हम लोग बोलते हैं, ऑल द सिटीज वी रेफर एज सिटीज ओनली। ठीक है, जो पर्टिकुलर नाम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर नाउन, द वन विच वी आर गोइंग टू लर्न द नेक्स्ट। स्पेसिफिक नाम होता है, when we name someone specifically, we always use specific names for proper nouns, like specific name always capitalized। ठीक है, हम लोग पर्टिकुलर यूनिक जो सबका स्पेसिफिकेशंस स्पेसिफाई नंबर नेम्स होता है, जिसका सिर्फ उनका ही नंबर नाम होता है, तो वो हम लोग यूज करते हैं एज proper nouns। ठीक है, and since they are always the special names, the unique names, they are always capitalized, they are always capitalized। Let's see, like Sarah, New Delhi, John। ठीक है, any name you take as a proper name which is a unique name। जैसे मैं अभी आप लोगों को बोल रही थी कोलकाता, दिल्ली, हैदराबाद, जब हम लोग सिटीज लिखते हैं हम लोग स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं, CITI, CITY, या फिर अगर सिटीज लिखेंगे CITIES। लेकिन जब हम लोग पर्टिकुलर ये नाम लिखेंगे, कोलकाता, हैदराबाद, न्यू दिल्ली, मुंबई, ठीक है, चेन्नई, इस तरह के जो हम लोग सिटीज का नाम लिखते हैं, वी ऑलवेज राइट देम विद कैपिटल लेटर्स, नो मैटर यू राइट द नेम ऑफ कंट्रीज, सिटीज। ठीक है, एनी यूनिक नेम, नेम ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस जो बहुत यूनिक है। जैसे मैं अभी कुछ टाइम पहले आप लोगों को ताजमहल का एग्जांपल दे रही थी। whenever we write ताजमहल, that is the name of a unique monument। ठीक है, वो नाम बस उसी का है और कोई चीज का नाम नहीं है, तो we always use T and M as capitals। ठीक है, capitals में हम लोग लिखते हैं, the first letters will always be in capitalized form। Next is the collective noun। What is a collective noun? Collective noun names a group, group of what? Group of nouns। ठीक है, हाँ, हमेशा नाउन्स के ग्रुप को मेंशन करते हैं। कौन मेंशन करता है? कलेक्टिव नाउन्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ नाउन्स हमेशा ग्रुप कर देता है सारे नाउन्स को। जैसे हम लोग पर्टिकुलरली यूज करते हैं कि लाइक 1 बॉय, 2 बॉय, 3 गर्ल्स, 10 गर्ल्स, इस तरह से हम लोग जब यूज करते हैं, तो वैसे ही जब हम लोग कलेक्टिव नाउन यूज करेंगे, कलेक्टिव नाउन के लिए वी विल बी यूजिंग द ग्रुप ऑफ नाउन्स ऑल टुगेदर। जैसे हैं यहाँ पे एग्जाम्पल, टीम, ओके, टीम ऑफ प्लेयर्स। अब वहां पे आई एम नॉट मेंशनिंग वन अलग अलग से प्लेयर नहीं मेंशन कर रहा, आई एम सेइंग देयर इज अ टीम ऑफ प्लेयर्स। अब ये सारे टीम में सारे वो नाउन्स है, प्लेयर्स, राइट, प्लेयर्स सारे नाउन्स है, सबका अलग अलग नाम हो सकता है, प्रॉपर नाउन मेंशन कर सकते हैं हम लोग वहां पे। लेकिन व्हेन वी आर टॉकिंग टीम, व्हेन वी आर सेइंग टीम, आई एम सेइंग वन सिंगल यूनिट मेड अप ऑफ ऑल द नाउन्स, सारे को कलेक्ट करके एक नाउन बनाए हैं। नेक्स्ट, क्लास, क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, फ्लॉक, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, राइट, पैक ऑफ वुल्व्स, है ना। सो ये सारे जो एग्जांपल्स है, दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ कलेक्टिव नाउन्स, जहां पे हम लोग देखते हैं कि वी आर टीमिंग ऑल द नाउन्स टुगेदर इन वन होल सिंगल यूनिट। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स गो अहेड टू द नेक्स्ट वन। मैं इसको ठीक से फिर एक बार लिख देती हूँ। Now we go ahead to the next one, that is abstract noun। आप लोगों का बहुत ज्यादा confusion होता है, मैम abstract noun क्या है, ये क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ एकदम मतलब हम लोग confuse हो जाता है when it comes to abstract noun। Whenever I have taught nouns to all of you, the only slide that you have filled me with doubts, that was abstract nouns। ठीक है, आप लोगों का इतना ज्यादा डाउट रहता है abstract noun को लेके, मुझे पता नहीं क्यों, but this is the easiest of all। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन सबसे इजी है। व्हाई? बिकॉज इट नेम्स एन
idea, anything, an idea, a quality or state, anything that is, the name of something that we cannot feel with our five senses. ठीक है, हमारे जो फाइव सेंसेस है, लाइक वी कैन सी, वी कैन स्मेल, वी कैन टच, वी कैन हियर, तो ऐसे हमारे जो फाइव सेंसेस है उससे हम लोग फील नहीं कर सकते ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन को. दिस इज समथिंग विच वी नीड टू थिंक, दिस इज समथिंग विच वी नीड टू फील, जो हम लोग फील कर पाएंगे, जो हम लोग सोच पाएंगे, समथिंग वी कैन थिंक, ओनली देन वी कैन सी इट. इसका कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं होता है. It doesn't have any physical presence. If you are talking about a boy or a dog, or you're talking about proper noun when you are using talking to someone, ठीक है, अगर आप concrete noun use करते हो, countable nouns use करते हो, uncountable nouns also use करते हो, all of them has a physical presence. But abstract noun is something जिसका कोई physical presence नहीं होता है. This is something which you need to understand, which you need to realize, which you need to फील कि ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है. ठीक है, अच्छा इस चीज का नाम होता है, ओके, वी नीड टू फील. सपोज आई गिव यू एन एग्जांपल, आई लव माय स्टूडेंट्स सो मच. ठीक है, नाउ व्हेन आई एम सेइंग स्टूडेंट्स आई लव यू सो मच, सो कैन यू सी द लव around me or anywhere around? You cannot see it, but you can feel the way I love you. I talk to you and I we can exchange the feeling and the bonding. You cannot see anything. अगर मैं बोल रही हूँ कि लेट्स होप फॉर द बेस्ट, ठीक है, और इफ आई गिव यू एन एग्जांपल, माय चाइल्डहुड हैड ग्रेट मेमोरीज. When you say, ma'am, when I was a child, in my childhood days I used to be very naughty. But when you say in your childhood days, can you go back to those days and can you see those days again? Can you touch those days? Can you feel them? Can you taste them? Can you smell them? You cannot, right? You cannot feel those things. It doesn't have a physical presence. When you are referring to your childhood days, you're just saying ki, you're talking about a particular time period and what you have done. Someone who is listening can just imagine, just can feel it out, just can think about it, but cannot, have a physical presence. That is abstract noun. Okay? So abstract noun names an idea, quality or state. Example, beauty, courage, time, love, hatred, jealousy. ठीक है, और क्या हो सकता है? चाइल्डहुड, एडुकेशन, नॉलेज. ठीक है, ये सारा चीज आप फील नहीं कर पाए. इफ आई एम सेइंग डू यू हैव द नॉलेज अबाउट दिस, सो यू विल से यस आई हैव, but can I see it inside? I cannot open your head and look into your brains, right? I cannot do that. वहां पे नहीं मिलेगा knowledge. Knowledge is something which you gather, which you know that you have it inside you, but no one can come and touch it, or cannot just have a physical presence of it. Okay, next comes the concrete noun. Concrete noun क्या है? It names something that is perceivable by the senses, our five senses. तो जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन था, जो आपका सेंसेस से आप फील नहीं कर सकते, यू कैनॉट फील विथ योर फाइव सेंसेस. द ऑपोजिट इज कॉन्क्रीट नाउन. कॉन्क्रीट नाउन का क्या काम होता है? इट इज समथिंग दैट यू कैन फील विथ योर फाइव सेंसेस. ठीक है, समथिंग विच यू कैन टेस्ट और स्मेल और सी और हियर, राइट? यू कैन टच समथिंग. So words like apple, words like music, words like fragrance. ठीक है, तो आप बोलोगे मैम फ्रेग्रेंस तो म्यूजिक क्यों आ गया कॉन्क्रीट नाउन में? म्यूजिक वी कैन नॉट सी, म्यूजिक वी कैन नॉट टच, बट म्यूजिक वी कैन हियर, isn't it? We can hear the music. So definitely अगर आप आपके फाइव सेंसेस से उसको फील कर पाते हो, देन वो कॉन्क्रीट नाउन के अंदर आएगा. ठीक है, मे बी इट इज म्यूजिक, मे बी इट इज फ्रेग्रेंस. यू कैनॉट सी फ्रेग्रेंस, यू कैनॉट टच इट आउट, बट यू कैन स्मेल इट. ठीक है, आपके फाइव सेंसेस में से किसी एक में भी इफ यू कैन फील इट आउट, इफ यू कैन परसीव इट आउट, देन इट विल कम अंडर कॉन्क्रीट नाउन ओनली. बट अगर मैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बात कर रही हूँ, यू कैन नॉट टेल मी, इट विल नॉट हैपन, इट इज इम्पॉसिबल दैट यू कैन टेल मी दैट वो फाइव सेंसेस में हम लोग फील कर पाते हैं. नो, यू कैन नॉट. It is something that you need to think about. You need to just imagine and you just feel it about. But you cannot perceive them with your five senses. ठीक है? Okay, next is countable noun. Very easy. Something that can be counted, singular or plural, जो भी है हम लोग count कर सकते हैं. Anything. Cat becomes cats, house becomes houses, car becomes cars, dog becomes dogs, pen becomes pens.
right? Pencil, pencils, right? Friend, friends, student, students, teacher, teachers, right? Next आता है आपका uncountable noun, something which you cannot count with in numbers, like something you cannot count with your with the infinity numbers में भी आप count नहीं कर पाते हैं. ये वो चीज होता है जो हम लोग measure कर सकते हैं. We can weight them out, we can measure them out, but we cannot count them out. ठीक है, we will never be able to count them out. Okay, so yes, something that cannot be counted. Something which cannot be counted, and we definitely don't have any singular plural form. Obviously जो चीज को हम लोग count ही नहीं कर पाएंगे उसके singular plural कैसे करेंगे, right? So let's see the examples like sugar, water, air, rice, salt, right? Milk, है ना? अगर मैं आप लोगों को बोलूं can you please tell me how many rice you had in the lunch, like जब आप lunch किए थे कितना rice खाए आप, तो you will say ma'am a bowl of rice or a cup of rice, 100 grams of rice or 50 grams of rice or 200 grams of rice. You can mention me the number of the weight of that thing. You can measure that thing and tell me, but you cannot say मैम मैंने गिना था, मैंने इतना सारा राइस खाया, ऐसा नहीं बोल सकते हो आप. You cannot count exactly because it is huge in number. You can say there is a bowl of rice, you can say there is a cup of rice, there are sacks of rice. ठीक है, one go down filled with rice. ठीक है, again talking about the measurements. ठीक है, आप measure कर सकते हो. Same goes for water. You cannot tell me how many exactly water you had. You cannot tell me. You can say, ma'am, there were drops of water that was falling from the tap. You can tell me, ma'am, I had one bottle of water. You can say, ma'am, I had 500 ml of water. So you again measure it out, but you cannot count them in particular in numbers. Okay, so these are called uncountable nouns. So that is what it is. Nouns, as we all know, that these are all naming words. ठीक है, जब हम लोग कोई चीज को नाम देते हैं तो obviously we use nouns to name person, place, thing, idea. Now these are the types of nouns: common noun, proper noun, collective noun, abstract noun, concrete noun, countable noun, and uncountable noun. Okay, this is what it is. Here is the whole types of noun, as you can see, in one single thing. Okay, so let's again practice. Let's solve. एक practice करते हैं कि कहाँ पे क्या है. So underline the nouns and state their types. Again, as I told you, question अच्छे से पढ़ना. थोड़ा सा skip कर जाते तो we could have noticed कि nouns को underline करना है, mention क्या करना है वो skip कर जाते तो बस आधा नंबर वहीं पे चला जाता, right? So यहाँ पे underline नहीं करना है, हम लोग को mention भी करना है कि कितने types of nouns है, ठीक है? So the first thing, the choir sang beautifully. Now, as we all know, choir are called like choir of singers. That is a group of collective noun that we use for singers, right? So here, the choir is basically the noun that we are, we can see, and the noun is collective noun. Okay, wait. It? Yes. So it is a collective noun. Next, honesty is the best policy. Now, as we all know, honesty is basically a abstract noun. Why? Because we cannot see honesty. Can we see honesty? If I say, she's a very honest girl. Can you see the honesty in her? Can you see it or you feel with your senses? No, absolutely no. So honesty is the abstract noun over here. Next, Mount Everest is the highest mountain. Now, as I was telling you in the beginning of the when I was explaining you the types of nouns, what did I tell? Which noun is always capitalized? Always the proper nouns, and it is the name of something unique. So, Mountain Everest is the name of a unique piece or a unique thing. Okay, it is a unique piece of natural thing, and we definitely know it as Mount Everest, and definitely we have used capital letters. Okay, so we get to know this is a proper noun. Proper noun. Next, pass me the salt. Okay, pass me the salt.
We saw this example in articles also, remember? Yes. So pass me the salt. But can you tell me what type of noun do we have here? We definitely have the word salt, which is an uncountable noun. Okay? Have as uncountable. Because we cannot count salt, right? Cannot tell me how many salt granules you ate for today. Cannot. So again, uncountable now. Next, bravery is admired by everyone. Again, abstract noun. Bravery, right? Bravery is admired by everyone. Okay. Again, another abstract noun you can see. Yes. And then we have music. Music, what is it? Music is a concrete noun. Why concrete? Concrete होने के लिए आप लोगों को सही में वो सीमेंट सैंड वाला concrete की जरूरत नहीं होता है, फर्नीचर की जरूरत नहीं होता है. You can just understand if you can feel it with your sentence. Yes, music is used as a healing therapy. It is used as a healing therapy, and definitely music something we can hear. So again, it is a concrete noun. Okay. So these are the answers as you can see. Okay. Let's check the answers. Here are they. फर्स्ट वन विच इज अ कॉयर दैट इज अ कलेक्टिव नाउन, मैंने पहले बोला था. फिर सेकंड वन ऑनेस्टी था जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन था. फिर माउंट एवरेस्ट आया जो प्रॉपर नाउन था. फिर सॉल्ट था जो अनकाउंटेबल नाउन था. ब्रेवरी विच वाज एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड म्यूजिक विच वाज अ कॉन्क्रीट नाउन. ठीक है. इफ यू वांट यू कैन क्विकली चेक द सेंटेंसेस वन मोर टाइम एंड देन यू कैन अंडरस्टैंड. ये है आपका all the nouns that we can see in this sentence. Now we go ahead to our next topic and that is pronouns. देखो nouns तो पढ़ लिया, अब pronouns भी पढ़ना है, right? Pronouns के बारे में भी जानना है. तो articles हो गया, nouns हो गया. Now we go and learn about pronouns. ठीक है. अब pronouns का क्या काम है? Noun से, did you notice that there it is called as pronouns? It is related with nouns. Nouns से कुछ relationship है क्या? देखते हैं. Definitely है. ठीक है. So yes, definition पे देखते हैं. What are pronouns? Pronouns are basically the words that take the place of nouns. इसलिए इसका नाम pronouns है. They always take the place of nouns. Noun का जगह लेता है. Noun को हमेशा replace करता है. ठीक है. If there are nouns like 2 or 3 nouns in a sentence, we can replace the nouns by pronouns. ठीक है. एक sentence में बार बार एक noun use करना is so irritating, right? Suppose there is the name of a girl, Shushmita. Let's take the name Shushmita. ठीक है. So Shushmita is a girl. Shushmita studies in grade 4. Shushmita is from Delhi Public School. Shushmita loves to eat chocolate and ice cream. It is so hectic to say these sentences in such a way. It sounds so weird and it is absolutely not correct. When you have the option to replace the noun, why will you be using such a difficult procedure to use sentences? So when you're writing a whole paragraph, you will never be repeating nouns again. For the first sentence, you will be using noun. आप पहले starting से pronouns use नहीं करोगे because first noun इसलिए दिया जाता है to refer to that person. ठीक है? In the second part of the sentences or in the paragraph when we are using the other sentences, then we can replace the name with pronouns. But when there is, suppose you are writing a paragraph and the first sentence you need to write about the noun. वरना हम लोग relate कैसे करेंगे कि किसके बारे में बात हो रहा है, right? So the first word will be noun and rest after that we will be using pronouns altogether. ठीक है? Let's see. So what is the purpose of pronouns? Pronouns obviously help avoid the repetition. As I was telling you right now कि हम लोगों का repetition करने से help करता है. कौन? Pronouns. And make sentences clear. और भी ज़्यादा clear करता है. बार बार वो noun use करना अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा दिक्कत लगता है. So what we can use? We use pronouns to refer to those nouns. बार बार repetition भी avoid होता है. And sentences are very clear. They give out a very clear cut information.
अच्छे से नीट एंड क्लीनली आप उसका इंफॉर्मेशन वहां पे दे सकते हो. दिस इज द रीजन प्रोनाउंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? ओके, नाउ लेट्स गो अहेड टू द टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस. Okay, so you can see there is a big table that I have got for you where I have explained to you about all the types of pronouns. As you can see, we have the types of pronouns we usually have are personal pronoun, possessive pronoun, demonstrative pronoun, interrogative pronoun, relative pronoun, and reflexive pronoun. So there are mostly 5 types of pronouns that we are going to learn today. Sorry, 6 type of pronouns that we are going to learn today. There are more types of pronouns, but only this 6 is important for you now. ठीक है, और भी तरीके से प्रोनाउंस होता है. काफी लोग पूछते हैं मैम और भी प्रोनाउंस होता है क्या? बिल्कुल होता है. There are more types of pronouns, but today we are going to revise only these 6 types. For you 6 types is more than enough. ठीक है, refer to first one क्या है? Personal pronouns. Personal pronoun का काम क्या है? It refers to specific people or things. वो सिर्फ स्पेसिफिक कोई चीज को रेफर करता है. ठीक है, आई होप यू ऑल कैन सी व्हाट इट इज रिटन, राइट? यस, फाइन, ग्रेट. सो इट रेफर्स टू स्पेसिफिक पीपल और थिंग्स. जब हम लोग पर्टिकुलर किसी के बारे में बात कर रहे हैं एंड वी वांट टू जस्ट रिप्लेस द नेम, जैसे अभी मैं कुछ टाइम पहले बोल रही थी, लाइक आई वाज टॉकिंग अबाउट सुष्मिता, आई वाज रेफरिंग टू स्पेसिफिक गर्ल, right? So when I will replace her, what is the pronoun I'll be using? I'll be using words like she, right, or her to refer to her. Yes, so I, you, he, she, it, we, they, ये सारे जो words आप देख रहे हो ये सारा personal pronouns है. Whenever we want to, suppose my name, ठीक है, my name is Elisha. Okay, so how will I say I am your English educator? I didn't say my name is Elisha, Elisha is your English educator. Okay, Elisha teaches you English. No, I am your English educator. I teach English. So I'm just using the, replacing my name and using the personal pronouns where I'm using the, pronoun I. Okay. Next, let's see an example. She is my friend. Okay. She is my friend. So here we have used a pronoun. I have also used another personal pronoun she when I'm referring to my friend. Right? There is a girl who is, whom I'm referring to. Suppose my friend's name is Tina. So how will I say? She is my friend. Tina is my friend. Okay. Or I can say she is my friend. Since I'm talking about Tina, I am using she. Okay. Next is possessive pronouns. Possessive pronouns क्या है? Possessive pronouns always talk about someone's ownership, someone's belonging. किसी का belonging के बारे में हम लोग जब बात करेंगे, किसी के ownership के बारे में हम लोग जब बात करेंगे, then we will be using the possessive pronouns. ठीक है, जैसे, and what are the words we use it? Like examples can be mine, yours, his, hers, ours, theirs. ठीक है, like this house is ours. ये जो घर है ये मेरा belonging है, ये मेरा ownership है इसमें. ठीक है, तो ये हम लोगों का है, ये मेरे फैमिली का है. So how will I say this house is ours? ठीक है, that car is theirs. This black car or this new car is theirs. मतलब उन लोगों का कार है ये. This is their property and their belongings. So we always talk about ownership or belongings always in the possessive one. Possessive word mean करता है possession से. किसी का possession है तो हम लोग वो बोलेंगे possessive. ठीक है, let's see an example. That book is mine. किसका है ये book? ये book मेरा है. So that book is mine. Okay, clear? Next, demonstrative. Okay, demonstrative pronoun किसको बोलेंगे हम लोग? Demonstrative pronoun is when we use to point out to particular things. अगर मुझे कोई चीज को specify करना है, मुझे कुछ point out करते हैं, हम लोग बोलते हैं ना, वो जो है ना वो मेरा friend है, ये जो है ना ये मेरा बहन है, हम लोग ऐसे point out करके बोलते हैं. So when we do it in English, like when we are referring to things, we usually use words like this, that, these and those. ये 4 words हम लोग use करते हैं to point out to specific things. Like that is my friend. Okay, this is my best friend. इस तरह से हम लोग बोलेंगे. ठीक है? So let's see some examples. These are delicious. These chocolates are delicious. These cakes are delicious. I'm so sorry. These chocolates are delicious. That cake was so amazing.
ठीक है, हम लोग कोई चीज को पॉइंट आउट करते हैं, राइट? सो दिस एंड दैट वी यूज फॉर सिंगुलर थिंग्स, दीज एंड दोज फॉर प्लूरल थिंग्स, वी ऑल नो. This and these we use for something which is near, right? Okay, this book is mine. Okay, this house is ours. ऐसे अगर आप मेरे घर पे आते हो तो how will I say this house is ours? ठीक है. अगर आप कोई चीज दूर में है उसको पॉइंट आउट करना चाहते हो, that dress is my favorite. Okay, that. अगर आप प्लूरल में कोई चीज है जो दूर में है, how will you mention? Like those boys are the students of class 9. ठीक है, those boys, तो आप मेंशन कर रहे हो कि वहां पे जो लोग हैं, राइट? नेक्स्ट, interrogative pronoun is used to ask questions. Whenever you want to ask questions and you will be using you want to use or replace a noun, then definitely we will be using the words. We want to ask anything about noun, we will be using these words. Okay, words like who, whom, whose, which, what, etc. Then what do we have? Who is at the door? Did you notice who over here? So yes, the word who is actually the interrogative pronoun that we are talking about. Okay, who is at the door? Next is relative pronoun. Relative pronoun का काम क्या है? Relative pronoun talks about the information that we usually it gives the information which we talk about the subject. Subject के बारे में extra information कर देता है, वो relate करता है subject को and to the rest part of the sentence. ठीक है, it provides more information about the subject. Example words क्या है? Who, whom, whose, which, that. मैम आपने तो ऊपर में जो इंटरोगेटिव है उसमें भी सेम आंसर दे दिए, who, whom, whose, that. यहाँ पे भी आप दे रहे हो, ऐसे कैसे चलेगा? दोनों सेम थोड़ा ही है, बिल्कुल सेम नहीं है. वी आर यूजिंग द सेम वर्ड्स, who या whom, whose. यहाँ पे भी हम लोग who, whom यूज कर रहे हैं, but when we are using it as interrogative pronouns, we are asking a question. But when we are using it as a relative pronoun, we are giving more information about the subject we are talking. We are giving more information about the noun that we are talking. Suppose the student who studies hard will succeed. Okay, the student who studies hard will succeed. It is not a question, as you can see from the sentence itself. It is not a question who, but I am talking the one who is going to study hard will only success. So I am giving more information about my noun. The student के बारे में मैं और भी information दे रही हूँ. The student, अब ये student कौन succeed करेगा? The one who studies hard, right? So I am giving more information about the noun. Hence यहाँ पे जो who है becomes my relative pronoun. ठीक है? Last but not the least, reflexive pronoun. Reflexive pronoun is a very interesting one. Okay, यहाँ पे क्या होता है? The subject who is doing the action is the one who is receiving the action. वो जो action करता है वो action उसी के पास वापस आता है. ठीक है, it refers back to the subject always. ठीक है, suppose if I give you an example, I did my homework myself. तो homework किसने किया? मैंने किया. होमवर्क पूरा कंप्लीट होके एक्शन किसके पास आया? वो भी मेरे पास आया क्योंकि मैंने किया है वो, राइट? सो यहाँ पे जो वर्ड है माई सेल्फ बिकम्स माई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. ठीक है, इस तरह के एग्जांपल्स होते हैं. ये देखो, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, ये आपका सिंगुलर प्रोनाउंस के लिए. इट सेल्फ. व्हेन इट कम्स टू प्लूरल, अगर एक से ज्यादा है, व्हाट विल आई यूज? योर सेल्फ, देम सेल्फ, आर सेल्फ. ठीक है, योर सेल्फ अगर सिंगुलर है तो योर सेल्फ रहेगा, अगर प्लूरल है, मोर देन वन है, तो योर सेल्फ भी रहता है. ठीक है, आई सेड माई फ्रेंड्स प्लीज एंजॉय योर सेल्फ. ठीक है, द होस्ट सेड टू द गेस्ट प्लीज एंजॉय योर सेल्फ. तो वहां पे मोर देन वन गेस्ट है तो आई यूज योर सेल्फ. बट इफ आई से आई एम टॉकिंग टू अ सिंगुलर पर्सन, आई से please make yourself comfortable. That I am saying that only there is one person, yourself. Please make yourself comfortable. Okay, great. तो यहाँ पे देखो, he made it himself. He made anything. He made a sandwich, might be sandwich. Okay, he made a sandwich himself. He cooked for himself. ठीक है, कहीं पे भी आप देखो, the girl hurt herself. वो अपने आप को ही कट कर दिया, मतलब काम करते करते उसको लग गया था. तो ऑब्वियसली किसने कट किया? उसी ने किया. किसको दर्द हुआ? उसी को हुआ. सो द एक्शन जो है वो उसको वापस आ जाता है. ठीक है,
So he made it himself. So these are all the examples of types of pronoun as you can see. तो इस तरह से जाता है आपका types of pronouns. Personal pronouns, possessive pronouns, demonstrative pronouns, interrogative pronouns, relative pronouns and reflexive pronouns. ठीक है? Okay. Let's go ahead and practice some questions. Identify the types of pronouns. यहाँ पे sentence पे आपको already pronouns जो है वो highlight करके दिया गया है. वहाँ पे आप already आपको bold में दिया गया है ये pronouns. अब ये pronouns मतलब what type of pronouns are there that has been asked to you कि ये कौन से type के pronouns है, क्या pronouns है ये, ठीक है? Let's see. So first one, she gave her book to him. Okay, she gave her book to him. Ab she, as I know, is a personal pronoun. Okay, great. Now she gave her book to whom? To him. Okay. तो ये दो क्या word बनेगा आप बोलो तो? All of you, please give me in the comments. ठीक है? What answer do you think she and him will be? So yes, as usual, ये बनेगा आपका personal pronoun. तो ये बन गया आपका पर्सनल प्रोनाउन. तो मैम आपने हर के बारे में कुछ क्यों नहीं बोला? वो भी तो बन सकता है, तो आपने उसके बारे में कुछ मेंशन ही नहीं किया. ट्रू, आई डिडंट मेंशन एनीथिंग अबाउट हर, क्योंकि वो हर आपका पर्सनल प्रोनाउन में आएगा. डू यू फील सो? नो, नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा? बिकॉज लुक, शी गेव हर बुक टू हिम. तो उसने जो उसका प्रॉपर्टी है, उसका जो ओनरशिप है वो बुक का, वो बुक उसको दिया. डोंट यू फील ये हर is actually talking about her possession, about her ownership of that book, isn't it? So her will become possessive pronoun. Her will become the possessive pronoun. तो ये sentence में her आपका possessive है and ये आपका personal है. Next देखते हैं. This is the car that we brought last week. ये समझ में आ रहा है? We which is becoming a personal pronoun again. We आपका personal pronoun है. तो मैम यहाँ पे this क्या है? यहाँ पे जो this है क्या है? क्या है? ऑब्वियसली आई एम पॉइंटिंग इट टू समथिंग, राइट? मैं कोई चीज को पॉइंट करके बोल रही हूँ जी, ये जो कार है ना, ये हम लोग लास्ट वीक को लाए थे. दिस इज द कार दैट वी बॉट लास्ट वीक. सो डेमोन्स्ट्रेटिव, पॉइंट आउट कर रहे हैं हम लोग, राइट? सो दिस जो है आपका बनेगा डेमोन्स्ट्रेटिव. ये बन गया आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, द वर्ड दिस. नेक्स्ट, who will help me with the homework? Okay, I'm asking a question over here. So यहाँ पे जो who है will become my interrogative. Okay, interrogative. Interrogative pronouns. यहाँ पे जो who है, because it is asking a question about the noun, right? I am asking a question about the noun, like who will help me with the homework? Obviously, I'll get an answer in a noun or pronoun, right? So definitely it will be a interrogative pronoun. Then what about the word me? Me, as we all know, it is a personal pronoun. So ये बनेगा आपका personal. ठीक है? Next, the students finish the project by themselves. They finished the project by themselves. They are the ones who are doing the project, and they are the ones who completed the project, and they are the ones who are receiving the completed project, obviously, because they have done it by themselves, and hence the word themselves becomes, क्या बोलो तो? Comment करो. Comment me in the comment box.
reflexive pronoun. Yes, you all are correct. It is a reflexive pronoun. जब हम लोग when we see there is an action which the subject is doing and it is coming back to them, and the words like themselves, himself, ourselves, ये सारे हम लोग जानते हैं क्या है, ये reflexive pronoun. ठीक है. Next, those are the cookies that she baked. क्या होगा बोलो? Yes, we have already done an example beforehand. Those आपका बनेगा demonstrative. ठीक है, यहाँ पे लिखने का जगह है नहीं. Just refer you here. ये हो गया आपका demonstrative. Those, this, that, these, those are considered in demonstrative. ठीक है, demonstrative pronoun बन गया वो. Okay, let's see the answers, then you can have an idea about it. Okay. Now, if you see there are demonstrative noun के साथ भी एक यहाँ पे एक और word भी है. You notice what is it? She, which is a personal pronoun. Obviously, she है तो personal pronoun होगा, right? So yes, let's check the answers. In the first sentence, she personal pronoun था, him personal pronoun था, लेकिन her जो था वो possessive pronoun था. See, I told you ना, ये था आपका possessive pronoun. ठीक है. नेक्स्ट आता है दिस, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है. वी था जो पर्सनल प्रोनाउन था. वी जो इंटरोगेटिव प्रोनाउन था. मी अगेन एज अ पर्सनल प्रोनाउन. देमसेल्व्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, सी आई मेंशन्ड. दोज में था आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड शी जो था वो है आपका पर्सनल प्रोनाउन. सो दिस इज हाउ इट गोज. दिस इज हाउ यू आइडेंटिफाई कि सेंटेंस को पढ़ो, समझो कि सेंटेंस में कहाँ पे क्या आ रहा है. कोई और होता तो अचानक ना मतलब नोटिस नहीं कर पाता, शी हर हिम सब लिख देता कि सारे ही है पर्सनल प्रोनाउन. नहीं होता है. सेंटेंस को पढ़ो. ही गेव हर बुक, उसका पोजेशन दे रहा है, उसका प्रॉपर्टी दे रहा है, राइट. तो इसको थोड़ा नोटिस करके फिर आंसर करना. ठीक है. ओके. Now we finally come to our last part of the topic and the last topic of our one shot revision, and it is none but the adjectives. ठीक है, ये adjectives ही है जो आज हम लोग लास्ट सीखेंगे, एंड ये सीख के हम लोग हमारा रिविजन जो शॉर्ट है, जो वन शॉट रिविजन है, जो ये एपिसोड है, ये हम लोग खत्म करेंगे. एंड लेट्स गो अहेड बाय लर्निंग द मोस्ट अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ स्पीच, दैट इज none but the adjectives. ठीक है. adjectives क्या है? adjectives are basically the words that describe or modify nouns and pronouns. अब इसका काम क्या होता है adjectives का? adjectives का mostly काम ये रहता है कि they talk about nouns, they give more information about noun. यहाँ पे जो देख रहे हो ना, modify nouns. modify nouns मतलब when you are giving more information about noun, when you are describing how the noun is. ओके. सो ये काम रहता है एडजेक्टिव्स का. ठीक है. इसका पर्पस क्या रहता है? why do we use adjectives in our parts of speech? क्यों सीखते हैं हम लोग इंग्लिश ग्रामर में? Because they add detail and they make the sentences more vivid. ठीक है. vivid मतलब something which is very clear, something which is more descriptive. बहुत अच्छे से clearly describe किया गया है, उसको हम लोग vivid बोलते हैं, right? तो ये होता है हमारा adjectives. adjectives का काम क्या रहता है? because they talk a lot about nouns, because they give a lot of examples about nouns, इसीलिए because they give a lot of information about nouns, right? they say how the nouns are, इसीलिए adjectives are very very important. so उसका काम क्या रहता है? they just give a lot of information about nouns and pronouns also. pronouns के बारे में भी होता है. suppose if I say she is beautiful, so I am giving an information about her. okay, she is a pronoun, so the word beautiful becomes the adjective. ठीक है. clear? let's go ahead to the next one. okay, so as you can see from here, there are types of adjectives and there is a big table that I have got for you, जहाँ से आप समझ सकते हो कि what are the types of adjectives. we can easily sort it out. बहुत अच्छे से quickly हम लोग revise कर पाएंगे कि adjectives क्या होता है, कितने तरह के होते हैं, and कहाँ पे हम लोग use करते हैं. So the first type of adjective that we are going to learn is descriptive adjective. ये क्या होता है? They always describe the quality or count. They always describe कि noun कैसा है, मतलब noun का quality कैसा है, noun कैसे दिख रहा है, noun कैसा है, how is the noun in in description, in physical way.
वो दिखता कैसा है, व्हाट इज द क्वालिटी, ये सब बोलता है डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। जैसे वर्ड्स लाइक हैप्पी, शी इज हैप्पी, ओके, तो हाउ इज शी इज हैप्पी। Tall, okay, he is very tall, so I am again talking about, I am describing how that boy looks, so how is he is tall, okay. Blue, okay, the sky is blue in color, okay, so how is the sky is blue, I am explaining or I am describing the sky, right, okay. The red balloon, can you see the example, the red balloon, how is the balloon is red in color, okay. So यहाँ पे ये red बन गया मेरा descriptive adjective. Why? Because it is describing. Same goes for the next, that is quantitative. ठीक है, अब क्योंकि descriptive adjective talks about the quality of the adjectives, they are also called the qualitative adjective. ठीक है, इसको qualitative adjective भी बोला जाता है. Next comes the quantitative adjectives. Children, I hope you can see, right? Next comes the quantitative adjective. Quantitative adjective का क्या काम है? It talks about the quantity. Quantitative से आया है, like quantity word से आया है quantitative. ठीक है? So because it talks about the quantity, because it talks about the quantitative, part of the nouns, hence they are always named as the quantitative adjectives because they talk about the quantity. Okay? It indicates the quantity of nouns. कितने number में है वो सब कुछ बताता है. Let's see the number, like some examples. The word two, like if you have anything in number, like there are 2 girls, 3 boys, 10 students, 40 candies, 100 books. ठीक है? Any noun that you are numbering the noun, when you're numbering the noun 10, 20, 10,000, 10 lakhs, when you're numbering the nouns, you are actually using a quantitative adjective. या नंबर के बाहर और कोई वर्ड्स हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. वर्ड्स लाइक सम, मेनी, फ्यू, ऑल, नन, ठीक है, लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, ठीक है, हम लोग ऐसे बोलते हैं ना. ये सारे वर्ड्स हम लोग यूज करते हैं एज क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स टू मेजर. ठीक है, सेवरल, ठीक है. देखो, शी हैज 5 पेंसिल, तो यहाँ पे जो 5 है, this number will be considered as the quantitative adjective. Suppose if I have many friends, ठीक है, I have several friends, तो ये जो many, several है, ये हम लोग किस में consider करते हैं as quantitative adjective. ठीक है. Let's go ahead to the next one, that is demonstrative adjective. Demonstrative जैसे हम लोग pronouns में भी पढ़े, demonstrative आपको कहीं पे भी दिखेगा. Just remember 4 words, this, that, these, those. ठीक है. So same goes here. It points out to specific nouns, points out to the specific qualities of nouns. So this, that, these, those, same like the previous one only. That car is fast, okay, or that car is mine, or whatever. That car is the best car in the world. Any car you are talking about. So when you are pointing to that car and saying that car is so nice, like that car is my favorite, okay, so you're pointing out and you're using the word that, so obviously the word that will come as the demonstrative adjective. ठीक है. Next we have possessive adjective. Possessive adjective हम लोग किसको बोलेंगे? It shows the possession. किसी का possession, किसी का belongings के बारे में, किसी का ownership के बारे में बात करता है. As we saw in the previous part, in the types of pronouns also, वहाँ पे possessive pronouns था. तो same my, your, his, her, ये सारे words का examples आपका आएगा possessive pronouns में. Let's see an example. Our team won. किसका team है? हम लोगों का पोजेशन है ये, हम लोगों का ओनरशिप है ये, हम लोगों का टीम है, तो डेफिनेटली इट विल बी आवर टीम, राइट. आवर टीम वोन. सो यहाँ पे द वर्ड आवर बिकम्स द पोजेसिव प्रोनाउन बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट ये टीम किसका है, ये टीम हम लोगों का है, दिस इज आर्स, राइट. सो द वर्ड आर becomes the possessive pronoun. Right? Now we go ahead to the last type of adjective that we are going to learn today, that is interrogative adjective. Interrogative, as we all know, it's always about asking questions. Okay, whenever it is asking questions, it is used in, when we are questioning. Questioning what? Questioning about noun and we are getting answers in noun. ठीक है, जब हम लोग noun के बारे में question पूछते हैं, जब हम लोग noun के बारे में answers मिलता है, तब हम लोग क्या use करते हैं? हम लोग use करते हैं interrogative pronouns. ठीक है, let's see the words. Which, what, whose, ठीक है, whom,
when, where, all these words will be considered as interrogative adjectives only. Why? Because they are asking questions about nouns and they are getting answers in noun itself. Okay, like we see example over here. Whose bag is this? ठीक है, whose bag is this? तो यहाँ पे मेरा which word is actually asking the question? The word whose. The word whose is asking the question. So hence the word whose becomes my interrogative adjective. तो अगर कभी आपको ऐसा sentence मिलता है to identify the adjectives, look into what type of adjective by looking into the words. ठीक है, words को ठीक से देखो तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से type of adjectives है वहाँ पे. ठीक है, let's see examples. I hope आप लोगों के पास ये clear है. एक बार जल्दी से आप लोग देख सकते हो टेबल को, and then I'll quickly move into the degrees of adjectives. ठीक है, adjectives क्या है वो तो सीख लिया. adjectives कितने तरीके के होते हैं, what are the types of adjectives that we learned, कहाँ पे क्या use होता है, now we know. But ये adjective can be used to compare between nouns because we are giving information about nouns. अब वो information जो है can be used to compare also because वो कितने intensity में है वो भी हम लोग बोल सकते हैं through adjectives. ठीक है, कि कोई अगर मैं बोल रही हूँ that person is very smart. ओके, बट कितना स्मार्ट है वो? क्या वो अपने भाई से भी स्मार्ट है? क्या वो क्लास में सबसे ज्यादा स्मार्ट है? क्या वो पूरे शहर में सबसे ज्यादा स्मार्ट है? क्या वो पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा स्मार्ट है? तो ये जो मैंने एडजेक्टिव तो उसको दे दिया, लेकिन एडजेक्टिव कैन बी इंटेंसिफाइड ऑल्सो, कि वो कितने हद तक वो एडजेक्टिव वो पोजेस करता है. ठीक है, तो ये सारा हम लोग को पता चलता है थ्रू डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. ठीक है, जब हम लोग एडजेक्टिव्स को कंपेयर करते हैं. ठीक है, व्हेन वी यूज देम टू compare things. Let's see the first one, that and we as we know the degrees of comparison mein we have the four basic divisions, that is positive degree, comparative degree and superlative degree. ठीक है, तो yes, positive degree में क्या करते हैं, we here we just compliment that person, here we just allot that person with that adjective कि वो आपको belong करता है. ठीक है, यहाँ पे कोई intensify नहीं है, यहाँ पे कोई comparison नहीं है. Here we just talk about that person, that person possess this possess this adjective, and it is just the basic form of the adjective. ठीक है, it is always the basic form of the adjective. Like examples, she is smart. अभी मैंने स्मार्ट का ही एग्जाम्पल दिया था बिना देखे पीपीटी को, स्लाइड को, तो बट ठीक है, कोई बात नहीं, स्मार्ट ही आया है तो हम लोग इसी को लेते हैं. नाउ व्हेन आई एम सेइंग दैट समवन इज स्मार्ट, ये जो लड़की है ये स्मार्ट है. ओके फाइन, अगर स्मार्ट है देन वो कितना हद तक स्मार्ट है, तो ये हम लोगों को पता चलेगा व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. बट इन द फर्स्ट पोजीशन वी आर जस्ट सेइंग कि ये जो लड़की है ये स्मार्ट है. ठीक है, we are just complimenting her, we are just giving her an adjective that this girl is very intelligent and she is very active with her brain part and she has good wisdom, so she is very smart. Okay, she is very smart in handling. Okay fine, she is smart. But when it comes to positive से जैसे मुझे comparative में चली जाती हूँ, here it starts to intensify. अब वो smart तो है, वो कितना smart है? How much smart is she? Is she smarter than her sister? Is she smarter than her sister? Which word did I use? Didn't I say smarter? Exactly. So when we use comparative form, we use it to compare two things. We use it to compare actually two entities. When we use it to compare two subjects, mostly two nouns. Okay, it can be anything. It can be two person, two place. Suppose if I say India is more India has more population than Sri Lanka. I'm so sorry. So I said कि more population. ठीक है, तो I am comparing India's population to Sri Lanka's population. So obviously we have more. तो मैंने compare कर दिया. It has more in numbers. तो कंपैरेटिव फॉर्म में हमेशा हम लोग दो चीज को कंपेयर करेंगे. देयर विल बी टू सब्जेक्ट, देयर विल बी टू नाउन्स विच वी विल बी कंपेयरिंग. ओके, सो पहले मेरा जो था शी, जो मैं बस सिर्फ उसके बारे में बात कर रही थी, किसी और के बारे में नहीं बात कर रही थी. हियर आई एम सेइंग दैट शी एंड
हिम मतलब कोई लड़का है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ along with her, ठीक है। तो ये इन दोनों के बारे में जब मैं कंपेयर करती हूँ, देन आई सी दैट शी इज स्मार्टर, ओके, सो शी इज स्मार्टर देन हिम। तो मैंने क्या किया, स्मार्ट को मैंने यूज किया एज स्मार्टर इन द कंपैरेटिव फॉर्म। व्हाई? बिकॉज जब भी कंपैरिजन होगा वी ऑलवेज यूज ई आर फॉर्म टू दैट बेसिक फॉर्म ऑफ दैट वर्ड। तो मेरा जब स्मार्ट था, स्मार्ट से बन गया स्मार्टर, मैंने ई आर फॉर्म यूज किया है। ये देखो, ई आर यूज करते जब भी हम लोग कंपेयर करेंगे। तो मैम आप जब पॉपुलेशन वाला एग्जाम्पल दे रहे थे, आप मोर पॉपुलेशन क्यों बोले आपने वहां पे, आपने ऐसे क्यों नहीं बोले मोर पॉपुलर या पॉपुलेशनर, ऐसे क्यों नहीं बोले, राइट? उसके लिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे कि हम लोग एग्जैक्टली कहाँ पे ई आर लगाएंगे, कहाँ पे मोर लगाएंगे, कहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड इज फॉर दैट। अभी के लिए लेट्स अंडरस्टैंड फॉर द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। नेक्स्ट कम्स द सुपरलेटिव। फर्स्ट पॉजिटिव था जहाँ पे मैं सिर्फ उसको उसके बारे में बात कर रही थी। नेक्स्ट मैं कंपैरेटिव यूज करूंगी वेर वी वांट टू कंपेयर बोथ ऑफ इट, ठीक है, कि इसको और उसको हम लोग कंपेयर कर रहे हैं व्हेन वी आर कंपेयरिंग टू थिंग्स। नेक्स्ट वी हैव सुपरलेटिव। अब यहाँ पे क्या होता है, व्हेन आई एम कंपेयरिंग वन पर्सन टू मोर देन वन पर्सन। पहले आई वाज कंपेयरिंग वन पर्सन टू वन पर्सन इन कंपैरेटिव फॉर्म। सुपरलेटिव में आई कंपेयर दैट वन पर्सन टू मोर देन वन। It can be 2, it can be 3, it can be 10, it can be the whole world, right? I can say like my mother is the most beautiful person in the world, right? So when I'm saying कि she is the best person in the whole world, पूरे वर्ल्ड के दुनिया में सबसे मैं उसको कंपेयर कर रही हूँ, राइट? एंड आई गेस यू ऑल फील द सेम। सब हम लोग फील करते हैं ना, हमारी मेरी मम्मी सबसे बेस्ट है, मेरी मम्मी वर्ल्ड की बेस्ट मम्मी है, वर्ल्ड की बेस्ट इंसान है ना, ऐसा लगता है ना। तो सबको ऐसा लगता है, आप अपने अपने तरीके से आप लोग कंपेयर करते हो, सबका मम्मी सबका फेवरेट होता है ना। तो वी ऑलवेज द मदर्स आर ऑलवेज द बेस्ट इन द वर्ल्ड, सारे सबके मम्मी, राइट? ओके, सो कंपेयर्स मोर देन टू एंटिटीज, एज आई वाज टेलिंग यू, हमेशा कंपेयर करते हैं मोर देन टू एंटिटीज, वेयर एज कंपेरेटिव में दो होता है, सुपरलेटिव में मोर देन टू होता है। लेट्स सी द एग्जांपल, शी इज द स्मार्टेस्ट इन द क्लास। तो पहले मैं उसको सिर्फ एक लड़के से कंपेयर कर रही थी, नाउ आई एम कंपेयरिंग हर टू ऑल द चिल्ड्रन इन द क्लास एंड आई एम सेइंग शी इज द स्मार्टेस्ट वन। Okay, so I'm comparing all with all the students in the class, and what did I find? Like she is the smartest one in the class. And did you notice I used er over here, but I used est over here to mention the superlative form. We always use the est form of the word. Okay, so smart, smarter, smartest, great, greater, greatest, small, smaller, smallest, we all know it, right? बहुत easy forms होता है, but yes, this is the idea behind the comparison. We know the comparison. छोटे टाइम से हम लोग सीखते आते हैं, जब केजी नर्सरी में होते हैं, बिग, बिगर, बिगेस्ट, राइट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, ठीक है, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। लेकिन वो कब यूज होता है, किस तरह से होता है, ये कॉन्सेप्ट हम लोग का क्लियर करना वाज वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स गो अहेड टू द नेक्स्ट वन। देखो, ये मैं आप लोग को बोल रही थी कि हम लोग सीखेंगे एग्जैक्टली रूल कि कहाँ पे क्या लगाना होता है, कहाँ पे ई आर, कहाँ पे ई एस टी, कहाँ पे मोर एंड कहाँ पे ई आर, ठीक है। दिस इज द मेन थिंग। फर्स्टली, वन सिलेबल एडजेक्टिव्स। वन सिलेबल, सिलेबल क्या होता है? सिलेबल इज बेसिकली द साउंड दैट कम्स व्हेन वी प्रोनाउंस दैट वर्ड। सपोज इफ आई से cat, there is one sound coming, isn't it? Cat. What if I say bottle? Bottle. There is two sounds coming, so two syllables. But cat has one syllable. Tap, pat, right? One, there is one sound that is coming, right? Cat, tap, hat, mat. But when I'm saying bottle, I'm using two sounds. Bottle, bottle, isn't it? Same. Water. So there are two sounds over here, two syllables. ठीक है, तो इसको हम लोग syllables बोलते हैं. When we pronounce a word and the sound that comes is called the syllable. So when we have one syllable adjective, कोई अगर word है, adjective है, जो एक sound से आता है, उसको हम लोग er and est में use करेंगे. Like we were using the example smart, smart, smart. One sound, there is one syllable, so we used er and est to it. ठीक है? sad, sad, sadder, saddest. ठीक है, इस तरह से हम लोग यूज करेंगे. tall, tall, taller, tallest. fat, fat, fatter, fattest. ठीक है, तो जब भी वन सिलेबल एडजेक्टिव होगा
we will be adding er and est to it. Example, tall, taller, tallest. ठीक है. When it comes to two syllable adjectives, more than one sound है, यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे more and most. More than one जैसे होता है 2 syllable, 3 syllable, 4 syllable, हम लोग हमेशा more and most यूज करेंगे. ठीक है. Whenever it is 2 syllable adjectives, we will be using more and most over here. Like example, er and est. Example, happy, happier, happiest. ठीक है. अगर हम लोग का 2 syllable आता है तो कभी हम लोग more यूज करेंगे. जैसे यहाँ पे happy है, right? Happy, right? Two sounds over there. So we use er and est. But what if I say the word heavy, 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 heavier, heaviest. ठीक है. Heavy, heavier, heaviest. What if I say the word beautiful, beautiful, more beautiful, most beautiful, right? वहां पे हम लोग beautifuler, beautifulest we don't use. हम लोग more या most use करते हैं. Now, what do we do with the adjectives with 3 or more syllables? जब भी 3 होगा या फिर more than 3 होगा, we will not use er, est जैसे हम लोग 2 syllable में use कर रहे हैं. वहां पे सीधा we will go to more and most. यहाँ पे कोई option है ही नहीं. ठीक है. जैसे beautiful. See, I was giving you example. Beautiful, more beautiful, most beautiful. ठीक है. Knowledgeable, knowledgeable, more knowledgeable, most knowledgeable. Educated, educated, more educated, most educated. ये सारे words जो है देखो, knowledgeable more than 3 syllables है, educated more than 3 syllables है, तो we will without a second option will use more and most. लेकिन जब 2 syllable आता है, हम लोगों को कोई कोई words में हम लोग more and most use करते हैं, लेकिन most of the words में हम लोग happy, जैसे happy के साथ हुआ है, जैसे happier, happiest ऐसे use करते हैं. ठीक है. Okay. Now identify the types of adjectives. Solving का question आ गया आप लोगों के पास. So let's identify the types of adjectives mentioned over here. The cake is delicious. तो यहाँ पे जो noun है cake, ये cake के बारे में कुछ information दे रहा है. कौन दे रहा है? The word delicious. That it is very tasty. It is very delicious. Okay. So here the word delicious becomes the adjective. तो ये कौन सा type का adjective है? Because it is describing the noun. Hence it is descriptive adjective. Descriptive adjectives. She has many friends in school. Okay. She has how many friends in the school? She has many friends. Number? Quantity? Quantitative. Right? When it talks about quantity, just close your eyes and just write down quantitative. Okay? Yes. Quantitative adjective. Okay? Next. My favorite color is blue. Okay. Whose favorite color is this? Whose favorite color is blue? Mine. Am I not talking about a possession? Did we just learn about that? Isn't it? Yes, you heard me right. And you all guessed it right too. So yes, the correct answer is my, which is a possessive pronoun. Yes, which is a possessive pronoun, the word my. Next, which book did you borrow from the library? I'm asking a question and obviously it's a very obvious answer. It will be a interrogative. Interrogative adjective. Next, those students must submit the assignment by tomorrow. Which students? Those students. I'm pointing out to the adjectives. So yes, those, which is becoming the demonstrative adjective. See? Yes.
So those, which is the demonstrative, which becomes the interrogative, my becomes the possessive, she has many friends, many is the quantitative, and the cake is delicious is the descriptive. ठीक है? Here are your answers. As I was telling you, delicious, which is the descriptive one, many, quantitative, my, which is the possessive, which, interrogative, and those as the demonstrative adjective. सारे types का adjectives हम लोग cover कर चुके. Okay. अब आते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस. आइडेंटिफाई द डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स. ठीक है, आपको आइडेंटिफाई करना है ये यहाँ पे कौन से टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स है, कौन से डिग्री में है वो. ठीक है. ही इज अ स्मार्ट स्टूडेंट. व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट स्मार्ट, व्हाट डिड आई से इन द प्रीवियस एग्जांपल आल्सो? हम लोग का स्मार्ट था, क्या किए थे हम लोग? वी सेड दैट वी आर कॉम्प्लीमेंटिंग ओनली वन पर्सन. तो यहाँ पे क्या होगा? ऑब्वियसली इट विल बी पॉजिटिव, बिकॉज आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट वन boy, that he is smart. Okay. Next, she is smarter than her brother. I am comparing her with her brother, so obviously it will be my comparative form. Comparative. Next, he is the smartest in the class. Among all the students in the class, he is the smartest. So obviously it will be the superlative form only. So smartest. Okay. Superlative form. It is the superlative form. I hope you all can see it. ओके. सो फर्स्ट वन विच इज लाइक कंपेयर्ड, लाइक कोई कंपैरिजन है ही नहीं, बस उन्हीं के बारे में बात हो रहा है, अबाउट ही. तो ऑब्वियसली ये बन गया आपका पॉजिटिव. Second one, where we are comparing her with her brother, which became the comparative form. And in the third form, which is like he is the smartest in the class, which became the superlative form. ठीक है? Okay. Here are your answers. Smart जो आपका positive adjective है. Second जो smarter जो आपका comparative है. And third, which is smartest, which is the superlative form of the adjective. ठीक है? Okay. So we finally come to the end of our session. यहाँ से हम लोग फाइनली ख़त्म करते हैं हमारा वन शॉट रिवीजन, जहाँ पे हम लोग सीखे आज नाउन्स के बारे में, जहाँ पे हम लोग सीखे आज आर्टिकल्स के बारे में, जहाँ पे सीखे आज हम लोग एडजेक्टिव्स के बारे में, एंड अबाउट प्रोनाउंस टू. चार चैप्टर्स हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया. सारा वो कॉन्सेप्ट्स मैंने सारा बता दिया, क्या होता है, कितने तरीके से होते हैं, हम लोग सॉल्व भी किए हैं. आई होप यू ऑल नो कि अभी हम लोग अगर कभी क्वेश्चन मिलता है तो सॉल्व कैसे करना है, हाउ टू लुक इनटू द क्वेश्चन, हाउ टू आइडेंटिफाई कि क्या पूछा गया है एंड क्या करना है, ऑब्वियसली. एंड येस, ऑफ कोर्स चिल्ड्रन, आई रियली होप कि आप लोग और भी प्रैक्टिस करो. look keep eyes on our channel, ताकि look into the videos, go through them. हम लोगों के साथ साथ आप भी पढ़ाई करो. and children, please make sure to drop me down in the comment box कि आप लोगों को और कौन से चैप्टर्स पे रिवीजन चाहिए. आज का सेशन आपको कैसा लगा? एंड यस, वो आंसर्स डू लेट मी नो अबाउट द आंसर्स कि आप लोगों को आंसर्स क्या लगा. ठीक है? So yes children, thank you so much. Ending the session over here. All the best. Keep revising. Please take care of yourself. अभी एग्जाम के पहले आप लोग प्लीज आप लोग बीमार मत पड़ जाना. अभी आप लोगों का ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करो एंड जम के एग्जाम्स दो, और फिर वापस आके फिर से मस्ती करेंगे, फिर से पढ़ाई करेंगे इन योर फेवरेट चैनल PW Curious Junior. Thank you so much children.